तो आज हम इस वीडियो में इस ONU राउटर को सेटअप करने वाले हैं अपने इस टेंडा कंपनी के वाईफाई राउटर के साथ। तो अगर आपके यहाँ भी किसी भी कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी हुई है तो आपके यहाँ ONU राउटर जरूर लगा होगा। बस यहाँ पे आपका कंपनी अलग हो सकती है, जैसे मेरा यहाँ पे ONU राउटर जो आईबॉल कंपनी का, आपका डिफरेंट कंपनी का हो सकता है, लेकिन सेटअप सब में लगभग सेम है। और ONU राउटर में आपका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो केबल आती है वो इसमें लग जाती है और यहाँ पे लैन केबल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लैन केबल लगा के अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं और पावर अडॉप्टर का ऑप्शन मिल जाता है और रीसेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे हम जैसे ONU राउटर लगाते हैं तो यहाँ पे लैन आउटपुट से हम जो केबल निकलती है तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट केबल के माध्यम से अभी लैपटॉप में चल रहा है। तो उस केबल के माध्यम से इस राउटर को हम सेटअप करने वाले हैं, जिससे हमारा राउटर ये सेटअप होने के बाद ये हमारा पूरा कनेक्शन वाईफाई में कन्वर्ट हो पाए और आनंद ले पाइए वाईफाई के साथ एक अच्छी स्पीड का। और फिर यहाँ पे इस राउटर से भी हम लैन आउटपुट ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया किस तरह से इस वाईफाई राउटर को मैं सेटअप करने वाला हूँ इस ONU राउटर के साथ। तो फटाफट इस राउटर को हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो हमें इसके साथ एक राउटर मिलेगा, एक अडॉप्टर मिलेगा और राउटर के साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लैन केबल भी हमें मिलती है। तो ये तीन चीज़ हमें मिलने वाली है। अब इसके साथ बॉक्स के अंदर हमें कुछ यूजर गाइड वगैरह मिल जाएगी, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में। तो इस राउटर में हमारे बैक साइड यहाँ पे एक वैन पोर्ट मिल जाता है और 3 लैन पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे पावर एडाप्टर इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है और यहाँ पे रीसेट बटन दिया हुआ है। और आगे के साइड हमारी यहाँ पे लाइट इंडिकेट का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे वैन लाइट है और 3 हमारी लैन केबल की जो है लाइटें हैं यहाँ पे। इसके साथ वॉयरलेस लाइट का ऑप्शन है, सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पे सारी लाइटों का इंडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ONU राउटर को वाईफाई राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको लैन केबल के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। ONU राउटर में जो लैन केबल का ऑप्शन है इसमें इंसर्ट कर देना है। फिर दूसरा पॉइंट जो है हमारा जो है इस वाईफाई राउटर के जो है वैन पोर्ट में जो है इंसर्ट कर देनी है केबल। फिर उसके बाद इसमें पावर अडॉप्टर लगा देना है। इसके बाद इस ONU राउटर में हम पावर देंगे और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो केबल आई उसको हम लगाएंगे। फिर आपको ले चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं जैसे जैसे जो स्टेप आपको बताऊंगा सेम उसी स्टेप को फॉलो करना है इस ONU राउटर को इस वाईफाई राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ONU राउटर में अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा दी है, लैन केबल लगा दी, पावर लगा दिया है और जो केबल निकल के आई है ONU राउटर से हमारे टेंडा कंपनी के वाईफाई राउटर में हमने लगा दी केबल वैन पोर्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाईफाई राउटर हमारा ऑन है। तो चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे वाईफाई में सबसे पहले देखेंगे लैपटॉप में, तो वाईफाई में टेंडा कंपनी का हमारा ये राउटर शो कर रहा है जो हमने अभी लगाया है। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे। अभी पासवर्ड हमारा कोई नहीं मांगेगा, ये ब्लैंक है, अभी पासवर्ड इसका नहीं पड़ा है। पासवर्ड अभी हम क्रिएट करेंगे बाद में इसको। ये स्टेप चाहे तो मोबाइल में भी आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, बस वहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है तो डेस्कटॉप मोड आप वहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। ये हमारा राउटर कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको IP एंटर करनी है, ये 192.168.0.1 ये IP राउटर के पीछे आपको लिखी मिल जाएगी। फिर इसके बाद कोई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डायनामिक IP पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई नेम, वाईफाई पासवर्ड आएगा। तो ये वाईफाई नेम आपका जो टेंडा कंपनी का राउटर अभी आपने लगाया है उसका है। अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड में अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी पासवर्ड कोई नहीं पड़ा है, तभी तो ये हमारा अभी बिना पासवर्ड के कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम नाम दिखा रहा है ये। तो इसका नाम और पासवर्ड पहले हम चेंज कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद यहाँ पे डायनामिक IP पे रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे वाईफाई नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ओके आपको कर देना है। फिर राउटर आपका एक बार रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होकर ऑन होगा। फिर आपको ध्यान रखना है वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा ऑन होने के बाद राउटर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पुराना नाम कुछ देर बाद हट जाएगा, नया वाईफाई नेम जो अभी आपने रखा क्रिएट किया है वो आ जाएगा। तो उसको फिर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर इस जो वाईफाई का पासवर्ड बनाया था फिर वो पासवर्ड डाल के एंटर करना है आपको। अब ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है तो इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए राउटर का इंटरफेस पूरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे इंटरनेट भी मेरा डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने क्यों आपसे कहा था डायनामिक पे ही रखिएगा, इसीलिए कहा था क्योंकि बहुत सारे ONU में DHCP इनेबल रहते हैं। उससे होता क्या है, जब भी हम कोई वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं
तो वहाँ पे डायनेमिक जब हम चूज करते हैं तो ऑटोमेटिक ONU से हमारी जो है डिटेल यहाँ पे वाईफाई राउटर में जो है कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे राउटर हमारा चल जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट अभी यहाँ पे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। मैं कोई भी पेज आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब वगैरह। अगर आपका इस केस में नहीं चलता तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। वैसे सिंपल तरीका अधिकतर सब में ऐसे ही होता है। अब ये तो हुआ राउटर से आपका चल गया। अगर आपका राउटर चल गया होगा यहाँ पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जिनका अभी तक नहीं चला है वो वीडियो में बने रहिए, मैं दूसरा स्टेप आपका बताने वाला हूँ। अब जिनका इंटरनेट अभी तक नहीं चला है तो वहाँ पे उनको क्या करना है, तो ONU से जो लैन केबल हमारी निकली है, इस लैन केबल को हमें जो है अपने लैपटॉप में यहाँ पे लगाना है। लैपटॉप के लैन पोर्ट में हमने लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे लैन पोर्ट से हमारा इंटरनेट चल रहा है। अब आपको क्या सेटिंग करनी है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चल के आपको बताता हूं। तो यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे वापस से हम आ चुके हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आपको ONU से जो केबल लैन केबल निकली है उस लैन केबल को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लैन पोर्ट में इंसर्ट करना है। इस लैन केबल के माध्यम से हमारा इंटरनेट डायरेक्ट चल रहा है। तो अब हमें जो है एक IP ओपन करनी है। ये IP आपको जो ONU का राउटर है उसके पीछे लिखी मिल जाएगी। वैसे मेरे जो ONU का राउटर है वो IP इसमें ये लिखी हुई है 192.168.1.1 और यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है। यूजर नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी हमारा एडमिन है। थोड़ा इंटरफेस दूसरी तरीके से हो सकता है क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग इंटरफेस आता है। तो इस तरह से आप लॉगिन कर लीजिएगा। ये हमारा ONU वाला जो राउटर है उसका जो है यहाँ पे लॉगिंग पेज हमने खोल रखा है। तो आप में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेटिंग कुछ इसी प्रकार होगी। तो नेटवर्क वाले सेक्शन पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आइएगा। या हो सकता है लैन का आपका डायरेक्टली ऑप्शन आए तो यहाँ पे लैन वाला पोर्ट भी आप देख लीजिएगा। लैन का ऑप्शन या नेटवर्क का ऑप्शन कहीं भी इस तरह से हो सकता है। तो लैन वाले पोर्ट में हम आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपको ढूंढना इनेबल DHCP सर्वर या इनेबल DHCP या DHCP इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो बस उसको इनेबल करना। हो सकता है वहाँ पे आपका टिक करने का ऑप्शन है, जैसे मेरे में टिक करने का ऑप्शन है, या हो सकता है इनेबल या डिजेबल का ऑप्शन है। तो आपको इनेबल करना है। उसके बाद सेटिंग आपको सेव करने के लिए सेव का भी ऑप्शन आ सकता है, सबमिट का ऑप्शन आ सकता है। मेरे केस में सबमिट है, अप्लाई भी आ सकता है। तो अलग अलग कंपनी के राउटर में अलग अलग ऑप्शन आ सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दे के कर लीजिएगा। बस यही सेटिंग आपको इनेबल करनी है। जैसे सेटिंग अगर इनेबल होगी तो आपको सीधा जो है लैन केबल जो अपने राउटर में लगाएंगे और वहाँ पे डायनेमिक मोड चूज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ये ONU राउटर आपका वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको कोई और दूसरी सेटिंग नहीं करनी है। तो मैं ये अपनी ONU की लैन केबल निकाल के अपने वाईफाई राउटर के WAN पोर्ट में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट फिर से चलने लगा है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान स्टेप में आप टेंडा कंपनी के वाईफाई राउटर को किसी भी कंपनी के जो ONU राउटर के साथ आप कॉन्फ़िगर करके सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।